नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर सामने आई है F-35 को लेकर। खबर यह है कि भारत खरीद सकता है F-35 और इसको लेकर जो चीज़ें बताई गई हैं वो वाकई में वे बहुत ज़्यादा ठोस हैं। सबसे पहले आप यूरेशिया टाइम्स का एक आर्टिकल देखिए, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, जिसमें बताया गया है कि भारत कंसिडर कर रहा है F-35 राफेल के ऊपर, यानी कि राफेल की और ज़्यादा नहीं खरीदेगा भारत और खरीदेगा F-35 फाइटर जेट्स को। और इसके लिए एक तर्क ये भी दिया जा रहा है कि अमेरिका ने हाल ही में बहुत ही गुपचुप तरीके से अपनी एक्सपोर्ट पॉलिसी, यानी कि जो उनकी आर्म हथियारों की एक्सपोर्ट पॉलिसी है, उसे इंडिया सेंट्रिक कर दिया है। पहले उसमें कुछ बाधाएं थी कि आप क्योंकि भारत और अमेरिका अभी कुछ 4-5 सालों से बहुत क्लोज हुए, उससे पहले इतने क्लोज नहीं थे। भारत और अमेरिका के बीच में इतने ज़्यादा क्लोज रिलेशन नहीं थे, ना ही कोई ज़्यादा बड़े समझौते साइन हुए हैं जिससे कि दोनों देश क्लोज रह चुके। तो ऐसे देशों को अमेरिकी संविधान रोकता है सेंसिटिव टेक्नोलॉजी देने से। तो उन्हीं रास्तों को क्लियर करने के लिए और भारत को F-35 एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत ही गुपचुप तरीके से जो रास्ते थे वो खोल दिए गए और अपनी डिफेंस पॉलिसी में थोड़ा चेंज कर दिया गया और उसको बहुत ज़्यादा वाइड बना दिया गया है। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि भारत और ज़्यादा एडिशनल राफेल नहीं खरीदने वाला। जो 36 खरीदे हैं बस इन्हें खरीदेगा, इसके ऊपर जितने राफेल की जगह F-35 को खरीदा जाएगा। सबसे पहला कारण है कीमत और दूसरा है चीन के खिलाफ बताया जाता है कि अमेरिकी टेक्नोलॉजी सबसे कारगर है और चीन वाकई में ही अमेरिकी टेक्नोलॉजी से डरता भी है, तो भारत इसे खरीदना चाहता है। साथ ही चीनी जो रडार्स हैं, जो मतलब कि अनफेमिलियर हैं अमेरिकी हथियारों से, और अमेरिकी हथियारों का एक लंबा इतिहास रहा है कि वो चीनी जो रडार्स होते हैं या चीन का पूरा डिफेंस मैकेनिज्म है, इसे आसानी से ब्रीच कर सकता है। उदाहरण के तौर पर अमेरिका का एक बहुत ही बड़ा प्लेन जो स्टेल्थ नहीं था और जो साइज में भी काफ़ी बड़ा था, जिसका रडार क्रॉस सेक्शन बहुत ही ज़्यादा था। रडार क्रॉस सेक्शन क्या होता है? जिस प्लेन का जितना ज़्यादा रडार क्रॉस सेक्शन होगा वो रडार में उतनी आसानी से पकड़ में आ जाएगा। F-35 इसलिए पकड़ में नहीं आता है रडार की, या दुश्मन नहीं पकड़ सकता उसे, क्योंकि उसका रडार क्रॉस सेक्शन बहुत कम है, उसकी बॉडी को ऐसा बनाया गया है। तो वो जो जिसका रडार क्रॉस सेक्शन बहुत बड़ा था, वो अमेरिकी प्लेन शंघाई से मात्र 77 किलोमीटर दूर पहुंच गया था। तो यानी कि F-35 तो चीन के अंदर घुस जाएगा और चीन को पता भी नहीं चलने वाला। वहीं मेरी माने तो क्यों भारत को F-35 खरीदना चाहिए, मैं आपको बहुत ही ठोस कारण देने वाला हूं। देखिए, भारत और अमेरिका दोनों देश चीन के दुश्मन हैं, लेकिन दुश्मनी में अंतर है। कैसे? भारत और चीन लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, हम हमेशा के लिए पड़ोसी हैं, हमेशा साथ रहने वाले हैं। और हमारी दुश्मनी आप मान के चलिए अगले 10-15 सालों तक बिल्कुल कंटिन्यू रहने वाली है और ये आगे भी बढ़ेगी, क्योंकि दोनों देशों में होड़ है कि कौन दुनिया में नंबर 1 होगा। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका परिस्थिति चेंज होने पर दुश्मनी भी अपनी ख़त्म कर सकता है। कैसे? अगर ट्रंप नहीं जीतते हैं और जो बाइडेन माना जाता है कि चीन के प्रति बहुत सॉफ्ट है, तो वो चीन के साथ दोस्ती बिठाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो ऐसे में भारत को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि भारत का खुद का 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान M का 2030 से पहले रेडी नहीं होने वाला सेना में शामिल होने के लिए पूरी तरीके से, या ऑपरेशनल होने के लिए। तो अगले 10 सालों की तैयारी के लिए भारत को F-35 साइन कर लेना चाहिए। वहीं मेरी माने तो एक चीज़ और होने वाली है, अगर भारत F-35 खरीदेगा अमेरिका से, तो अमेरिका और भारत इससे काफ़ी हद तक गुप्त रखने की कोशिश करेंगे जब तक कि डिलीवरी ना हो जाए या फिर जो पेमेंट वगैरह ना हो जाए। क्योंकि अगर चाइना को 1-1.5 साल पहले पता चल जाता है कि अब से 1-1.5 साल बाद भारत को F-35 मिलेगा, तो चाइना को यहाँ पर तैयारियों का मौका मिल जाएगा और वो भी अपने G20 में आप मान कर चलिए कि अरबों डॉलर फूंक देगा और उसे टॉप बनाने की कोशिश करेगा, ताकि वो भारतीय F-35 को काउंटर कर सके। यानी कि भारत यहाँ पर मौका नहीं देना चाहेगा और डोमिनेट करना चाहेगा चाइना को, तो इसलिए डील को भी काफ़ी हद तक गुप्त रखा जा सकता है। तो यही मेरे कुछ व्यूज़ थे, आपको इस पर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा ऐसी बहुत सारी डिफेंस फॉरेन पॉलिसी और फैंस रिलेटेड वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।